वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, आप लोग ट्रेडिंग में नए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो करेंसी पेयर को समझ लेना बहुत जरूरी है। करेंसी पेयर क्या होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एक्सेट्रा। जब तक ये समझ में नहीं आएंगे हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो करेंसी पेयर को समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथियों, पूरे वर्ल्ड में लेन देन करने के लिए प्रत्येक देश की अलग अलग करेंसी होती है और सभी देशों की बात करें तो लगभग 180 टाइप्स की करेंसी होती है लेन देन करने के लिए। अब यदि हम बात करें कि मान लीजिए सोने का क्या भाव है, यानी कि गोल्ड का प्राइस क्या है, तो यदि आप इंडिया से हैं तो आप जाहिर सा है उसको जवाब देंगे रुपीज़ में, यानी कि आईएनआर में। और यदि आप जापान से हैं तो उसका प्राइस आप येन में बताएंगे। यदि आप अमेरिका से हैं तो आप उसका डॉलर में बताएंगे, है ना। इसी प्रकार अलग अलग कंट्री के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो अपनी कंट्री के हिसाब से, उसकी कंट्री में जो करेंसी है उसके हिसाब से आपको प्राइस बताएगा और उसी के हिसाब से आपको आंसर देगा। और सभी कंट्रीज की जितनी भी करेंसीज होती हैं उन करेंसीज का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। जैसे आईएनआर मतलब इंडियन नेशनल रुपीज, सीएडी मतलब कैनेडियन डॉलर। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के डॉलर को कहा जाता है एयूडी और जापानी येन को कहा जाता है जेपीवाई और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को जेबीपी कहा जाता है और यूएसडी आप जानते हैं अमेरिकन डॉलर को कहा जाता है। ऐसे सभी कंट्रीज की करेंसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। अब फॉरेक्स मार्केटिंग में आपने देखा होगा करेंसी पेयर, इसका मतलब होता है कि दो कंट्री की करेंसी का कॉम्बिनेशन। इस पेयर में आप देखेंगे यूरो यूएसडी, इसमें दो करेंसियों का पेयर है, यूरो का और यूएसडी का। तो अब आप समझ गए कि दो करेंसी का कॉम्बिनेशन होके एक पेयर बनता है। तो पहले पेयर को समझते हैं। हमने जैसे बताया यूरो यूएसडी है, इसमें दो करेंसी का कॉम्बिनेशन है, यूरो का और यूएसडी का। इसमें जो पहला आ गया यूरो, ये होती है बेस करेंसी, यानी कि इसको बेस करेंसी कहेंगे। और जो दूसरी वाली होगी यूएसडी, वो होती है कोट करेंसी। इस प्रकार किसी भी पेयर में जो दो करेंसी का पेयर होता है उसमें जो पहले वाला होता है वो बेस करेंसी होता है और दूसरे वाला होता है वो कोट करेंसी होता है। अब यदि किसी ने यूरो यूएसडी बाय किया है तो इसका मतलब है कि उसने यूरो को बाय किया है यूएसडी के बदले में, यानी कि उसने यूरो को बाय किया है और बदले में यूएसडी अमेरिकन डॉलर दिया है। इस स्थिति में यदि यूरो का प्राइस बढ़ता है तो उसका प्रॉफिट होगा और यदि यूएसडी का प्राइस बढ़ता है तो उसका लॉस होगा। और इसके विपरीत यदि यूरो यूएसडी को सेल किया है तो इसका मतलब है उसने यूरो को सेल किया है और बदले में यूएसडी लिया है। ऐसी स्थिति में यदि यूरो का प्राइस बढ़ता है तो उसका लॉस होगा और डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो उसका प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार सेम मेथड से आप अलग अलग पेयर्स में जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो पहला होता है वो होता है बेस करेंसी और दूसरा होता है वो कोट करेंसी होता है। अब आगे समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केटिंग में जितने भी करेंसी पेयर होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें पहले हिस्से को मेजर करेंसी कहा जाता है और दूसरे हिस्से को माइनर करेंसी कहा जाता है। इनको वॉल्यूम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जिन जिन करेंसी में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, उनको मेजर करेंसी कहा जाता है और जिन जिन करेंसी पेयर में ट्रेडिंग कम होती है उनको माइनर करेंसी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मेजर करेंसीज में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएडी, यूएसडी सीएचएफ, ये सारे मेजर करेंसी के अंतर्गत आते हैं। और माइनर के अंतर्गत यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी, एनजेडी। मेजर करेंसीज में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है जबकि माइनर करेंसीज में बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। फॉरेक्स मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेडिंग पेयर रहते हैं जिनकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी उनके प्राइस में फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन करेंसीज को हाई वोलेटाइल पेयर्स कहा जाता है। और कुछ करेंसी पेयर ऐसे भी होते हैं जिनका वोलेटिलिटी बहुत कम रहता है, यानी कि उनका अप एंड डाउन प्राइस बहुत कम रहता है। तो ऐसी करेंसियों को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल ट्रेडिंग पेयर।
ऐसे ही कुछ वॉलेटाइल पेयर्स का नाम है GBP JPY, यूरो NZD, GBP AUD। ये तीनों ही पेयर बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल रहता है, तो कोशिश करनी चाहिए आप नए हैं तो इनसे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि इनके प्राइस में अप डाउन बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे ही कुछ नॉन वॉलेटाइल ट्रेडिंग पेयर्स हैं, यूरो GBP, NZD USD और यूरो CHF। ये तीनों ही पेयर बहुत ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल हैं। इनका जो प्राइस का फ्लैक्चुएशन है वो दूसरे के मुकाबले बहुत कम होता है। तो हमने जो करेंसी पेयर्स के बारे में आपको बताया है, तो मुझे उम्मीद है आपको डिटेल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने हिसाब से एक कोई भी अच्छा सा ट्रेडिंग पेयर चूज करें जिसमें आपको मार्केट अच्छी तरह से समझ में आए, मार्केट की सिचुएशन समझ में आए आपके, उसी पेयर पे आप ट्रेडिंग करें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार में आप एक या दो ट्रेडिंग पेयर को ही चूज करें। अगर आप मल्टीपल ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर पे आप ट्रेड करते हैं तो आपके लॉस होने के ज़्यादा चांस बने रहते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।